हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो, पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को पता है पिच रिपोर्ट के अलावा कभी भी बेकार की बात नहीं करता। प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता, ये हर बार समझाता हूं मैं। तो बस मैं पिच रिपोर्ट, प्लेयर परफॉर्मेंस और अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल प्लेयर जो आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बताता हूं। तो गाइस, कर लेते हैं मैच की बात जो होने वाला है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड T20 आई है। तो ये जो मैच होने वाला है वो होने वाला है सोफी गार्डन कार्डिफ के अंदर। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कार्डिफ के अंदर जब जब जो देखा गया है ना, यहाँ पर 4 इंटरनेशनल मैचों का मैं डाटा लाया, उन चारों में मैंने जो नोटिस किया है वो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि जब जब यहाँ टीमें भिड़ती है तो जो पावर प्ले में है ना, पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग के अंदर पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर 2 विकेट जाती ही जाती है। उसके बाद सेकंड इनिंग के अंदर भी विकेट जाती है जिसका रेशियो 1 निकल के आ रहा है, बट जहां 2 विकेटें गई हैं वहां रन भी 40-40, 50-50 बने। बट वहीं जब फर्स्ट इनिंग के अंदर पावर प्ले के अंदर जब 2-2 विकेट जा रही है ना, तो वो अंडर द 40 रन, मतलब 40 रन के नीचे नीचे ही 2 विकेटें जा रही है फर्स्ट इनिंग के अंदर। बट सेकंड इनिंग के अंदर क्या होता है, विकेट तो जा रही है बट रन बना रहे हैं 50-60 और कई बार तो विकेट लेस भी रहे हैं पावर प्ले के अंदर। तो जो भी एडवांटेज है वो सेकंड इनिंग के अंदर है। दूसरा, जो पेसर है टोटली डोमिनेट कर रहे हैं दोनों इनिंग के अंदर। और तीसरा, स्पिनर के लिए यहाँ हेल्प नहीं है इतनी, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है। तो आप चाहो तो कुछ में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर लेना कुछ टीमों के अंदर, और कुछ टीमों में सेकंड के लेना। साथ में स्पिनरों को अपने साथ मत रखना बॉलिंग कैटेगरी से। ठीक है ना गाइस, तो अब चलते हैं सीधा रिसेंट मैचेस की तरफ कि अब जब जब कार्डिफ में मैचेस हुए उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। फिर मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाऊंगा। उसके बाद पावर प्ले में अगर विकेट जा रही है तो किसके लेने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना गाइस, तो चलते हैं सीधा मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन सोफी गार्डन कार्डिफ के अंदर। मैं 4 इंटरनेशनल मैचों का डाटा आया, आप देख लो। पहला मैच हो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच। साउथ अफ्रीका ने 207 बनाए, इंग्लैंड ने 149 बनाए। यहीं पर पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग के अंदर 1 विकेट गई, सेकंड में 2 विकेट गई। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच हुआ, बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ, जहां पर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीत गई, इंग्लैंड से ये भी चेज नहीं हुआ। यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर 2 विकेट गई, यहां 3 विकेट गई। ठीक है गाइस, उसके बाद हुआ श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच। फिर श्रीलंका ने 129 बनाए, इंग्लैंड ने इसको चेज कर दिया, बट यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर 2 विकेट गई, सेकंड के अंदर विकेटलेस रहे पावर प्ले के अंदर, और चेज भी करा, इंग्लैंड जीती भी। चौथा पाक वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच हुआ, पाक ने 173 बनाए, इंग्लैंड ने इसको चेज कर दिया। फिर वहीं फर्स्ट इनिंग के अंदर 2 विकेट गए 38 रन पे, सेकंड के अंदर 1 विकेट गई। अब देखो यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर देखो, ये नोट करने वाली चीज, जब जब फर्स्ट इनिंग के अंदर पावर प्ले के अंदर हुआ क्या है, इसको छोड़कर 26 रन पे 2 विकेट, 29 रन पे 2 विकेट, 38 रन पे 2 विकेट, मतलब 40 रन में नहीं बन रहे और 2 विकेट जा रही है। तो आपने करना क्या है यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के अंदर कि चाहे दोनों ओपनरों को ड्रॉप करते हुए चलो, चाहे एक ओपनर का रिस्क ले लो और 1 डाउन वाला ड्रॉप करते हुए चलो, कि आपको पता है 40 रन में नहीं मार रही है फर्स्ट इनिंग के अंदर और 2 विकेट जा रही है। ठीक है ना, वही जब सेकंड इनिंग के अंदर देख लो, इस मैच को छोड़कर सेकंड इनिंग के अंदर जैसे यहां तो बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था, उसके बाद यहां पर भी आप देख लो तो 53 रन पे 2 विकेट गई है। ये तो बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था, इंग्लैंड जैसी टीम हार गई, बट आप इसको देख लो 53 रन पे 2 विकेट गई। यहां तो विकेट लेस रहा है पावर प्ले के अंदर, यहां पावर प्ले में 2 विकेट गई, यहां पावर प्ले में 1 विकेट गई, वो भी 48 रन पे। तो रन भी ज्यादा बन रहे सेकंड इनिंग में और विकेट भी कम जा रही है सिर्फ इस मैच को छोड़ के। बट फर्स्ट इनिंग के अंदर 40 रन में नहीं बन रहे, विकेट जा रही है। ठीक है ना गाइस, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इनिंग के तो आपने ओपनरों को ड्रॉप करते ही चलना है, साथ में रखना ही नहीं है फर्स्ट इनिंग के। सेकंड के अंदर आप कर सकते हो, रखने का चांस ले सकते हो, क्योंकि सेकंड में रन भी बन रहे हैं ज्यादा, 53 रन पे 2 विकेट गई है, यहां पर विकेट लेस रहा है, यहां पर 1 विकेट गई है। तो आप रिस्क लेना चाहो तो सेकंड इनिंग के लेना, बट मैं आपको बोलूंगा यहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग को चाहे सेकंड इनिंग को टोटली डोमिनेट करते हैं बॉलर, तो मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि सेकंड इनिंग का आप चाहे 1 डाउन वाला बैट्समैन रख लेना, बट फर्स्ट इनिंग का मत रखना। कम से कम 2 बैट्समैन फर्स्ट इनिंग के ड्रॉप करते हुए चलना, चाहे दोनों ओपनरों को ड्रॉप करके 1 डाउन वाला रख लो, चाहे एक ओपनर को रख के एक ओपनर ड्रॉप करो और 1 डाउन भी ड्रॉप करो, वो फर्स्ट इनिंग का। बट सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा सिर्फ एक ओपनर रखना और एक 1 डाउन वाला रख लेना, क्योंकि 1 विकेट तो सेकंड इनिंग में भी जा रही है बट रन ज्यादा बन रहे हैं, तो आप 1 डाउन वाला सेकंड इनिंग के अंदर रख सकते हो प्लस में ओपनर के साथ। बट आप फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको कोई एक बैट्समैन लेना टॉप 3 में से, जब ओपनर दोनों ओपनरों में से एक रख लेना फिक्स,
चाहे वन डाउन वाला फिक्स रख लेना, ठीक है ना गाइस। बट आपको फर्स्ट इनिंग के तो ड्रॉप करते हुए चलना है, सेकंड का आप रिस्क ले सकते हो ओपनरों को रखने का, क्योंकि कई बार तो विकेट लेस भी रहे हैं ये। बट मुझे पता है यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं बॉलर, तो आप सेकंड के भी ड्रॉप करते हुए चलना जो ओपनर है। हाँ, पर यह है कि ओपनर और वन डाउन वाला आप फिक्स रख सकते हो सेकंड इनिंग के अंदर, बट फर्स्ट के अंदर सिर्फ आप एक ही लोगे टॉप 3 में से। सेकंड के अंदर टॉप 3 में से आप 2 ले सकते हो सेकंड इनिंग के अंदर, और फर्स्ट इनिंग के अंदर आप टॉप 3 से सिर्फ एक ही बैट्समैन फिक्स रखना, ठीक है ना गाइस। तो यहां तक तो हो गई पावर प्ले की बात, क्या कि आपने देखा कि पावर प्ले के अंदर जो बाजी मारते हैं वो मारते सेकंड इनिंग वाले, ठीक है ना। बट अब बाजी मारते तो हैं, अब यहां पर विकेट्स किसको ज्यादा मिलती है, पेसर को या स्पिनर को, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। बाकी फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी 2 मैच जीती है टीम, सेकंड बैटिंग करते हुए। तो अब मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाता हूं। अब 4 मैचों के अंदर आप कार्डिफ की विकेट्स देख लो। फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर 14, सेकंड के अंदर 13, तो टोटली डोमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो ये बॉलर को ठीक ठाक हेल्प करती है पिच, स्पेशली तो फास्ट बॉलर को। वहीं स्पिनर देख लो, फर्स्ट में 6, सेकंड में 7, लगभग बराबर है। तो जैसा कि मैंने समझाया, आप टोटली पेसरों के साथ जाना, स्पिनर आप फर्स्ट इनिंग के रख लेना, कुछ टीमों में, कुछ में सेकंड के, साथ में मत रखना, ठीक है ना। साथ में रखोगे तो नहीं जीतोगे, क्योंकि एवरेज ही ऐसा आ रहा है कि कभी फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे, कभी सेकंड में ले रहे हैं। तो कभी आप सिर्फ एक ही इनिंग का रखना, चाहे फर्स्ट इनिंग का रख लेना, चाहे सेकंड इनिंग के स्पिनर रखना बॉलिंग कैटेगरी से। ऑलराउंडर तो आपको बैटिंग भी करके देगा, बट पेसर आप टोटली दोनों इनिंग के टॉप, दोनों इनिंग के लेते हुए चलोगे, क्योंकि टोटली डोमिनेट करते हैं यहाँ पर पेसर बॉलर, और दोनों इनिंग के अंदर करते हैं। अगर जब पेसर डोमिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब विकेट जा रही है ना। तो आपको मैंने क्या समझाया कि फर्स्ट इनिंग के अंदर आप टॉप 3 में से सिर्फ एक बैट्समैन लोगे, सेकंड इनिंग के अंदर टॉप 3 में से आप 2 बैट्समैन ले लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो 20-25 रन भी मार गए सेकंड इनिंग वाले, तो भी आपके 40 पॉइंट खड़े हैं। तो फर्स्ट इनिंग के तो आपको ड्रॉप करना है कम से कम 2 बैट्समैन, एक बैट्समैन को आपको फिक्स रखना है, और सेकंड के अंदर कम से कम 2 बैट्समैन रखना है और एक को ड्रॉप करना है, ठीक है ना गाइस। फिर विकेट्स भी आपने देख ली, पेसर टोटली डोमिनेट करे, स्पिनर के लिए इतनी हेल्प यहां है नहीं। तो कुछ में फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग कैटेगरी से स्पिनर को रखना एक आधे को, कुछ में सेकंड इनिंग के, ठीक है ना। और ऑलराउंडर तो आप एक आधा फिक्स रख लेना, जैसे लाइक इमाद वसीम, शादाब खान, यहां से इंग्लैंड से मोइन अली। बट आप मुझे आज मोइन अली से ज्यादा मुझे लगता है शादाब खान आज विकेट ले सकता है और बैटिंग से भी कुछ करके देगा, और टॉप आई थिंक 4th नंबर पे वो आता है, तो आपके लिए बेस्ट पिक हो सकती है शादाब खान। बाकी पेसरों को तो मैं बोलूंगा टोटली भरते हुए चलना, टोटली सपोर्ट कर रही है पेसर्स को। तो यहां तक तो हो गई, आपने देख लिया कि देखो आपके लिए कितना इजी हो जाता है जब आपको पता चल जाए टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया या नहीं, तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है टीम बनाना। तो ये मैंने आपको समझा दिया, फिर यहाँ पे मैंने विकेट भी समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट बॉलर कौन हो सकते हैं पावर प्ले के अंदर, क्योंकि पावर प्ले में आपने देखा विकेट जाती ही जाती है। तो गाइस ये है इंग्लैंड के पावर प्ले प्लस डेथ, ये है पाकिस्तान के पावर प्लस डेथ में जो बॉलिंग कराते हैं। यहाँ पर आप देख लो, मोइन अली तो स्पिनर को शूट कर रही थी तो कराया था, मुझे लगता है क्रिस जॉर्डन भी इस बार पावर प्ले में कुछ बॉलिंग करा सकता है, बट लास्ट टाइम मोइन अली ने कराया था। आज मैं आपको बोलूंगा रिस टॉप लेके कंफर्म, आप इसको कंफर्म में रखना, इसके चांस है कि विकेट लेगा ये, प्लस डेथ में भी कराता है, ठीक है ना, रिस टॉपली। बाकी जोफ्रा आर्चर, मोइन अली इसके साथ पावर प्ले में कराते हैं, बट जब डेथ में आते हैं तो रिस टॉपली को जो ज्वाइन करते हैं वो करते हैं क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर। तो मेरी नजर में रिस टॉपली बेस्ट पिक है, बट हाँ आज नजर आप क्रिस जॉर्डन पे भी रखना। वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और हारिस रऊफ बॉलिंग कराते हैं। मुझे लगता है इमाद वसीम नहीं कराएगा, क्योंकि स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं, तो मुझे लगता है अफरीदी, आमिर और रऊफ 2-2 ओवर कराएंगे। उसके बाद डेथ में भी यही 4 कराते हैं, बट मुझे लगता है डेथ में भी ये आमिर, रऊफ और अफरीदी के साथ जाएंगे, और मिडल में इमाद वसीम और शादाब खान के ओवर ये फिकवा देंगे। अगर एक आधा वो तो शादाब खान का भी हो सकता है, इमाद की जगह इमाद का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम तुम आमिर, शाहिद, आमिर, अफरीदी और रऊफ कराएंगे। और यहां से मैं आपको बेस्ट पिक बताऊं तो एमडी आमिर, मतलब मोहम्मद आमिर बेस्ट पिक है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको आपको ड्रॉप नहीं करना। यहां से रिस टॉपली, यहां से मोहम्मद आमिर, जो पावर प्ले प्लस डेथ में बॉलिंग कराते हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात, जहां आपने बैटिंग देख ली किसको कितनी हेल्प है, क्या कि फर्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल है बैटिंग करना, तो फर्स्ट इनिंग के हम कम से कम दो बैट्समैन को ड्रॉप करते चलेंगे फर्स्ट इनिंग के अंदर, और सेकंड इनिंग के अंदर टॉप 3 में से हम एक बैट्समैन को ड्रॉप करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देख लिया पेसर टोटली डोमिनेट कर रहे हैं। तीसरा आपने ये देख लिया स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं, तो हम किसी भी एक इनिंग का स्पिनर ले लेंगे बॉलिंग कैटेगरी से। डेथ में कौन कराते प्लस पावर प्ले में जो कराते, तो आपके लिए बेस्ट पिक हो सकती है इंग्लैंड से रिस टॉपली और पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर, क्योंकि ये डेथ में भी कराएंगे और पावर प्ले में भी कराएंगे, और पावर प्ले में भी आपने रिकॉर्ड में देखा है कि विकेट्स जाती है। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। गाइस देखो पिच रिपोर्ट का काम यही होता है, इसलिए मैं बोलता हूं यही इसलिए जरूरी होता है कि आपको यहां पता चल जाता है क्या, जैसे आपने देख लिया पावर प्ले में विकेट जा रही है तो चांसेस किसके लेने के, और आपने देख लिया पावर प्ले में विकेट जा रही है
तो ओपनर जाएंगे तो आप ओपनरों को ड्रॉप करोगे, तो यही ड्रीम 11 में काम आता है। बाकी तो प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता, ये मैं हर बार बोलता हूँ। अब थोड़ी बहुत मैटर करता है तो यहाँ पर करता है प्लेयर परफॉर्मेंस की, कौन फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना गाइस। बाकी तो और किसी चीज की बात करना मेरी नजर में बेकार है। तो अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात, और मैं आपको बताऊंगा कि किसके ओवर कटने के चांसेस है। तो गाइस ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो स्लैश से इधर है ना, ये इनके एक एक मैच हो चुके हैं जो सेकंड T20 है, और ये मैंने कुछ पुराने मैच भी एड ऑन कर रखे हैं। तो बाबर आजम, और इन्होंने लास्ट टाइम एक चेंज किया था टॉप ऑर्डर में, सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग करी थी, उसके बाद वन डाउन आए थे बाबर आजम, उसके बाद फकर जमान, शादाब खान, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ। गाइस देखो इनकी ये एक एक मैच की परफॉर्मेंस जो एकदम लेटेस्ट है, और दो दो तीन तीन मैचों के मैं आपके लिए पुराने भी लाया था कि आपको इनकी फॉर्म्स का पता चल जाए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आपको पता चले ओवर कटने के चांस किसके हैं पिच के अकॉर्डिंग। तो देखो मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी पूरे 4-4 ओवर कराएंगे, उसके बाद इमाद वसीम भी पूरे 4 कराएगा, ठीक है। उसके बाद शादाब खान भी करा सकता है, बट अब इसमें कंडीशन है एक, अगर शादाब खान और इमाद वसीम के ओवर कटे तो वो जा सकते हैं इफ्तिकार के पास, क्योंकि स्पिनर के लिए इतनी हेल्प नहीं है, और अगर ये पिटे तो उसके कुछ इनके कुछ ओवर कट के एक मान लो एक इमाद वसीम का, एक शादाब खान का, तो वो कट के जा सकते हैं इफ्तिकार के पास। बाकी अफरीदी, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ के ओवर नहीं कटेंगे। बाकी इनका जो हल्का सा चेंज हुआ था वो यही हुआ था टॉप ऑर्डर में कि रिजवान और सैम अयूब ने ओपनिंग करी थी और वन डाउन आया था बाबर आजम, ठीक है ना। बाकी इनकी फॉर्म्स देख लो आप, बट हाँ आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर 1 से 2 प्लेयर जो आप मत लेना, एक आजम खान, ठीक है। उसके बाद आपका अगर इमाद वसीम को बॉलिंग से आप कंसीडर करना, बैटिंग से मत करना, क्योंकि बैटिंग इसका बहुत ऑर्डर नीचे है, तो आप इन दो प्लेयरों को जरा देख लेना। और लास्ट टाइम स्पिन को थोड़ी हेल्प थी जो मैच हुआ था, बट इधर स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं है, तो इसने लास्ट मैच में 2 विकेट भले ली थी, बट मैं आपको कहूंगा इस बार आप इसको लो तो थोड़ा रिस्क लेके लेना, क्योंकि इससे सिर्फ आप बॉलिंग से ही एसोसिएट करना, और आजम खान को आप बिल्कुल ही ड्रॉप कर देना। थोड़ा आज आपके लिए 2 बेस्ट पिक हो सकती है, एक शादाब खान और एक इफ्तिकार अहमद, एडवांस में बता रहा हूं। बाकी शादाब खान, इफ्तिकार अहमद में थोड़ा नजर बना के रखना। बाकी बॉलर्स का तो मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट पिक कौन हो सकती है यहाँ पर, मोहम्मद आमिर, ठीक है ना गाइस। बाकी फॉर्म्स देख लो आप, 19-20 चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11, वही जॉस बटलर, फिल शॉर्ट ओपन करते हैं, फिर विल जैक, जॉनी बेयरस्टो। उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या किया था कि हैरी ब्रूक आया था बेयरस्टो के बाद, उसके बाद मोइन अली, एंड उसके बाद लिविंगस्टन आया था, फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन, रिस टॉपली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर। अब सेम वही, यहाँ फास्ट बॉलर को ठीक ठाक हेल्प है, तो जोफ्रा आर्चर, रिस टॉपली, क्रिस जॉर्डन के ओवर नहीं कटने वाले। उसके बाद आज मुझे लगता है आदिल रशीद के भी ओवर नहीं कटेंगे। उसके साथ मोइन अली ने लास्ट में 4 ओवर पूरे कराए थे, और एक ओवर कटा था, वो कटा था आदिल रशीद का, जिसको लिविंगस्टन के पास गया था, जिसने इसने 1 ओवर में 1 विकेट भी ली थी, है ना। बड़ा मुझे चांसेस लगते हैं कम कि नहीं यार, ये अपने प्रॉपर स्पिनर के साथ ही जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी स्पिनर को हेल्प नहीं है। तो हैरी ब्रूक और आदिल रशीद भी मुझे लगता है पूरे 4 कराएंगे, तो ये अपने मोइन अली और आदिल रशीद भी अपने पूरे 4-4 कराएंगे, और 4-4 ये 3 कराएंगे, रिस टॉपली, क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर। तो इस तरीके से 5 बॉलर ही अपने साथ जाएंगे, अपने बॉलर के साथ ही जाएंगे। हाँ अगर हो मैक्सिमम मोइन अली या आदिल रशीद में से एक आधा ओवर किसी का, जैसे आदिल रशीद को इनको लास्ट टाइम पिट गया था तो दे दिया था, तो ऐसे अगर कोई पिट जाए तो दे देंगे, वरना मुझे नहीं लगता ये अपने बॉलरों के ओवर को काटेंगे। बाकी यहां से मैं आपको बेस्ट पिक बता देता हूं थोड़ी सी। देखो आज आप लिविंगस्टन को ड्रॉप कर देना, ठीक है, जो मैं आपके लिए बता रहा हूं, जो आपके लिए आपकी टीम को थोड़ा बेकार कर सकता है, आप लिविंगस्टन को यहां से ड्रॉप कर देना। दूसरा, आप मेरी मानो तो आप थोड़ा जोफ्रा आर्चर को भी कंसीडर मत करना। हाँ आपके पास टीमों का ऑप्शन ज्यादा है तो आप ले लेना। तो जोफ्रा आर्चर, लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो को आप ड्रॉप कर देना आज। जितना मैं पर्सनली, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आज ये नहीं चलने वाले, और इनकी कुछ खास फॉर्म भी नहीं लगी हुई, लाइक ना बेयरस्टो की ना लिविंगस्टन की। आप देख लो आईपीएल खेल के आए, और जोफ्रा आर्चर तो लास्ट मैच में 2 विकेट ले गया, बाकी इसकी भी कोई खासी फॉर्म नहीं लगी थी। तो अब जोफ्रा आर्चर, लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो। बट अब मैं फिर भी एक चीज अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा ना, तो आप एक बार जोफ्रा आर्चर का रिस्क ले लेना, बट जॉनी बेयरस्टो, लिविंगस्टन का रिस्क मत लेना, ठीक है ना गाइस। तो ओवर मैंने आपको बता दिया, अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको 2 प्लेयर बता दिए, लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो, यहां से मत लेना, ठीक है ना गाइस। बाकी फॉर्म्स आपके आगे इनकी देख लेना, और ओवर मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल प्लेयर जो आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन बताएंगे वो बताता हूं। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस। कंफर्म में मैंने इंग्लैंड से 5 लिए, सॉल्ट, फिल शॉर्ट, विल जैक, मोइन अली, रिस टॉपली, क्रिस जॉर्डन। पाकिस्तान से मैंने शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी। अब गाइस देखो, आप चाहो इमाद वसीम को, मैंने इसको बॉलिंग से कंसीडर किया है, और
बैटिंग से नहीं किया। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद चेंजेस में मैंने बटलर, ब्रुक लिए, यहाँ से मैंने सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान लिए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम ग्रेड होगी, वो आप देख लो। यहाँ से पहली टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, बटलर 10, सैम अयूब 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, बटलर 10, रिजवान 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, ब्रुक 10, सैम अयूब 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम ग्रेड करोगे 5-4-9, ब्रुक 10, रिजवान 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम ग्रेड होगी। बट भाई मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर भाइयों को एक बात समझाता हूँ, आप सारे बड़े प्लेयर एक साथ रखकर कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो देख लो, बटलर यहाँ मैंने ड्रॉप करते हुए चला, यहाँ रिजवान, यहाँ अयूब। हैरी ब्रूक इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, बट ठीक है, 3 बड़े प्लेयर मैंने ड्रॉप करते हुए चला। और एक मैंने प्रॉपर कर रखा है, वो है बाबर आजम, उसको मैंने प्रॉपरली ड्रॉप कर दिया, उसको मैंने ऑप्शनली भी नहीं रखा। तो गाइस आप कभी भी सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ये मैं अपने हर सब्सक्राइबर भाई को समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। तो गाइस अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन मैंने विल जैक, मोइन अली को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद आमिर को बनाया। अब बॉलर को वाइस कैप्टन बनने का रीजन आपने देख लिया, टोटली पेसर डोमिनेट कर रहे हैं, तो किसी ने भी 3 से 4 विकेट ले ली, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वाइस कैप्टन की। और विल जैक और मोइन अली इसलिए लिए कि विल जैक की अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई है, और ये पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, अभी नहीं कर रहा, क्या पता करा दे, बट मैं इसको एज ए बैट्समैन ही कंसीडर कर रहा हूँ। वन डाउन आता है और ठीक ठाक बैटिंग करता है, और फॉर्म लगी हुई है इसकी, आपको पता है आरसीबी की तरफ से खेलता है, और अभी इसने एक मैच में ठीक ठाक रन भी मारे थे, मेरे ख्याल में 25-30 रन तेज भी मारे थे। और मोइन अली इसलिए बॉलिंग करेगा पूरी 4 ओवर, उसके बाद 4 डाउन इसका नंबर भी आता है बैटिंग में, तो इसलिए मैंने मोइन अली को कैप्टन बनाया। तो मैंने कैप्टन की बेस्ट चॉइस रखी है, इंग्लैंड को फेवरेट रखते हुए विल जैक, मोइन अली। वाइस कैप्टन मैंने क्रिस जॉर्डन के साथ मोहम्मद आमिर को इसलिए लिया है कि फास्ट बॉलर को हेल्प है, इसलिए मैंने पाकिस्तान का भी बॉलर उठा लिया है। तो कैप्टन विल जैक, मोइन अली, वाइस कैप्टन क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद आमिर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्यार से कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।